भूलकर भी दिवाली पर ये चीजें न खाएं, शरीर में करती हैं जहर की तरह काम। बुजुर्गों के लिए और भी घातक, जल्दी हो सकती है मृत्यु। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत और लंबी खुशहाल जिंदगी को समर्पित की है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और आप दिवाली की चमक दमक में खोए हुए हैं, दुकानों पर मिठाइयों की महक सूंघ रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस दिवाली तो परिवार के साथ कुछ ऐसी मिठाइयां खाएंगे जो हर घर में बंटी जाती हैं, जो त्योहार की रौनक बढ़ाती हैं, तो रुकिए, सिर्फ 4 से 5 दिन बाकी हैं दिवाली के। लेकिन ये वीडियो आपके लिए एक डरावना राज खोलेगा जो आपकी जिंदगी और मौत का फर्क ला सकता है। जी हाँ, दिवाली खुशियों का त्योहार है जहां मिठाइयां बांटना और खाना तो बनता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसी मिठाइयां हैं वो जो आप जरूर खाएंगे, जो हर दिवाली पर टेबल पर चमकती हैं, जो पड़ोसी लाकर देंगे, जो बच्चे मांगेंगे, लेकिन ये मिठाइयां आपके अंदर झर घोल देंगी। कल्पना कीजिए, दिवाली की शाम, दिए जल रहे हैं, आरती हो रही है और आप एक और उस मिठाई का मुंह में डालते हैं। स्वाद तो स्वर्गीय लगता है, लेकिन रात को पेट में जलन शुरू हो जाती है, सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है। सुबह अस्पताल पहुंचते पहुंचते देरी हो चुकी होती और अगली दिवाली आप मुश्किल से देख पाएंगे या शायद कभी ना देख पाए। मेरे एक मरीज 74 साल की सरला देवी एक रिटायर्ड गृहिणी थी। पिछले दिवाली पर उन्होंने वो आम मिठाई खाई जो हर घर में आती है। सोचा तो बस एक और, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें ऐसा दर्द हुआ कि वो जमीन पर लोटपोट हो गई। ब्लड शुगर 400 पार, नसें जाम, किडनी पर हमला। डॉक्टरों ने कहा अगर 24 घंटे और गुजर जाते तो। उनकी बेटी ने आंसू पोंछते हुए कहा, डॉक्टर साहब, माँ को पता होता कि वो मिठाई झर है तो हम उन्हें फल ही देते। अब अगली दिवाली माँ के बिना कैसे मनाएं? पोते को कौन दिए सिखाएगा? उनकी वो चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं नहीं चाहता कि आप इस दिवाली ऐसी गलती करें और अगली दिवाली को सिर्फ यादों में जिए। हम आपकी सेहत की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे समाज का वो अनमोल रत्न हैं जो परिवार को जोड़े रखते हैं। AIIMS 2025 की एक भयानक स्टडी चेतावनी देती है कि दिवाली पर 70% बुजुर्गों में उन आम मिठाइयों से ब्लड शुगर स्पाइक होता है, जिससे हार्ट अटैक, डायबिटीज और किडनी फेल का खतरा 60% बढ़ जाता है और 45% मामलों में उम्र 20 से 30 साल कम हो जाती है, क्योंकि शरीर अंदर से खोखला पड़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि त्योहारों पर मिलावटी मिठाइयां बैक्टीरिया से भरी होती हैं जो पाचन तंत्र को बर्बाद कर देती हैं और मौत का दरवाजा खोल देती है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके साथ 5 ऐसी मिठाइयों का राज खोलूंगा, वो जो आप दिवाली पर जरूर खाएंगे, जो हर दुकान पर चमक रही हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये जहर है। मैं बताऊंगा कि इनमें क्या छिपा है, क्यों ये आपके लिए घातक हैं और इनकी जगह क्या खाएं ताकि आप दिवाली मनाएं, लेकिन अगली 10 दिवालियों तक जिंदा रहें। मेरे एक मरीज ने इनमें से एक राज जाना और वो बोले, डॉक्टर साहब, वो कौर मेरी आखिरी साबित हो सकता था, लेकिन अब मैं बिना डर के त्योहार मना रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि वो मिठाई कौन सी थी। वो सस्पेंस मैं इस वीडियो में धीरे धीरे खोलूंगा। अगर आप मिस कर देंगे तो इस दिवाली की वो मिठाई आपकी आखिरी हो सकती है और अगली दिवाली सिर्फ परिवार की यादों में। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो दिवाली को सुरक्षित बनाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं इस राज को जानने और अगली दिवाली देखने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन घातक मिठाइयों का राज जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला राज आपके होश उड़ा देगा, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, दिवाली पर वो आम मिठाइयां क्यों हैं बुजुर्गों के लिए इतनी घातक? दोस्तों, दिवाली पर मिठाइयां तो बनती हैं, वो जो हर घर में बंटी जाती हैं, जो दुकानों पर ढेरों चमक रही हैं, लेकिन बुजुर्गों के कमजोर पाचन, डायबिटीज और हार्ट के लिए ये जाल है। इनमें रिफाइंड चीनी, घी, तेल और मिलावट की भरमार होती है। चीनी ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर उछाल देती है। घी के ट्रांस फैट्स नसों को जाम कर देते हैं। तेल से बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला या कोलाई पनपते हैं जो पेट में इन्फेक्शन फैला देते हैं। आप अपने पोते पोतियों के साथ दिए जलाना चाहते हैं, पटाखों की रौनक में नाचना चाहते हैं, गांव की चौपाल पर मिठाई बांटना चाहते हैं, लेकिन एक और वो मिठाई का आपको ICU की बेड पर पहुंचा देता है। पेट में जलन, सिर दर्द, कमजोरी या हार्ट अटैक। आप रात को बिस्तर पर पड़े सोचते हैं, क्या होगा अगर इस दिवाली की मिठाई मेरी आखिरी साबित हो गई? मेरे बच्चे रोएंगे, पोते अनाथ से रह जाएंगे
अगली दिवाली कौन मनाएगा? हम आपके इस डर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे समाज का वो मजबूत आधार हैं जो परिवार की रौनक बनाए रखते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि त्योहारों पर मिलावटी मिठाइयों से 75% बुजुर्गों में इन्फेक्शन और शुगर स्पाइक होता है। हार्ट का खतरा 50% बढ़ जाता है। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है और गलत आहार इस मंदिर को बैक्टीरिया और दोषों से भर देता है। आइए जानते हैं कि वो 5 आम मिठाइयां कौन सी हैं जिन्हें भूल कर भी न खाएं और उनकी जगह क्या सुरक्षित विकल्प है, ताकि आप दिवाली मनाएं लेकिन अगली दिवाली जरूर देखें। गलती 1, सोहन पापड़ी। दोस्तों, पहली घातक मिठाई वो है जो दिवाली पर हर टेबल पर चमकती है। सोहन पापड़ी वो सफेद चूरन जैसी परतदार मिठाई जो बेसन, घी, चीनी और पिस्ता से बनी होती है। बुजुर्गों के लिए यह खास तौर पर खतरनाक है क्योंकि इसमें घी की भारी मात्रा प्रति 100 ग्राम में 40% तक फैट, ट्रांस फैट्स पैदा करती है, जो कोलेस्ट्रॉल को 30% बढ़ा देती है और नसों को जाम कर देती है। आपके कमजोर हार्ट पर सीधा हमला। चीनी की मिलावट, रिफाइंड शुगर 50% तक ब्लड शुगर को अचानक 200 से 300 पॉइंट्स स्पाइक कर देती है, जो डायबिटीज वाले बुजुर्गों के पैनक्रियास को थका देती है। ऊपर से दुकानों पर रखी पापड़ी पर धूल मिट्टी और बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकस या साल्मोनेला जम जाते हैं क्योंकि ये खुले में रखी जाती हैं। ये बैक्टीरिया पेट में पहुंचकर इन्फेक्शन फैला देते हैं, जिससे उल्टी, डायरिया या फूड पॉइजनिंग हो जाती है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि सोहन पापड़ी जैसे हाई फैट स्वीट्स 65% बुजुर्गों में पाचन तंत्र को 40% कमजोर करते हैं, हार्ट अटैक का खतरा दोगुना कर देते हैं। मेरे एक मरीज 70 साल के राम प्रसाद जी एक रिटायर्ड किसान थे। दिवाली पर पड़ोसी लाए थे सोहन पापड़ी। उन्होंने 2 टुकड़े खाए, रात को पेट में मरोड़। अगले दिन ब्लड टेस्ट में शुगर 350 और कोलेस्ट्रॉल 280। अस्पताल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पकड़ा गया। मैंने कहा, ये घी और चीनी का मिश्रण आपके कमजोर लीवर के लिए जहर है। शुरू में बोले, डॉक्टर साहब पापड़ी तो दिवाली की शान, लेकिन 7 दिन बाद बोले, अब मेरा पेट हल्का है, शुगर कंट्रोल और मैं पोते के साथ दिए जलाने का प्लान कर रहा हूँ। उनकी वो राहत भरी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। आयुर्वेद कहता है कि सोहन पापड़ी कफ और पित्त दोष को भड़काती है, जो बुजुर्गों के वात प्रधान शरीर को और कमजोर कर देती है। क्या खाएं? सोहन पापड़ी की जगह नारियल के लड्डू ट्राई करें। ताजा नारियल को भूनकर गुड़ और इलायची से बांधें। इसमें फाइबर और हेल्दी फैट्स होते हैं, शुगर स्पाइक नहीं होता और बैक्टीरिया का खतरा कम। सावधानी, गुड़ भी कम यूज करें अगर डायबिटीज हो। डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस दिवाली सोहन पापड़ी का राज अपनाएंगे या नहीं, अगर नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 2, गुलाब जामुन। दोस्तों, दूसरी वो मिठाई है जो दिवाली की रात हर थाली में तैरती है। गुलाब जामुन वो गोल गहरी तली हुई गेंदें जो खोया, मैदा, बेकिंग सोडा और चीनी की चाशनी में डूबी होती हैं। बुजुर्गों के लिए ये खास तौर पर घातक है क्योंकि तलने वाले पुराने तेल रिसाइकिल्ड ऑयल में एक्रिलामाइड नामक जहरीला केमिकल बनता है, जो कैंसर का खतरा 35% बढ़ा देता है और लीवर को डैमेज करता है। आपके उम्रदराज लीवर पर बोझ। चाशनी में रिफाइंड चीनी 70% तक ब्लड शुगर को इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा कर देती है, जो डायबिटीज को अनियंत्रित कर देती है। ऊपर से गर्म चाशनी में रखी जामुन पर मोल्ड बैक्टीरिया जैसे एस्परजिलस या कैंडिडा पनपते हैं। खासकर दुकानों पर घंटों रखी जाती है। ये बैक्टीरिया पेट में पहुंचकर फंगल इन्फेक्शन फैला देते हैं, जिससे कमजोरी, बुखार या सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता है। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की स्टडी बताती है कि गुलाब जामुन जैसे डीप फ्राइड स्वीट्स 55% बुजुर्गों में कोलेस्ट्रॉल स्पाइक करते हैं, हार्ट ब्लॉकेज का खतरा 45% बढ़ाते हैं। मेरे एक मरीज 72 साल की कमला देवी एक गृहिणी थी। दिवाली पर रिश्तेदार लाए थे गुलाब जामुन। उन्होंने 3 खाए, रात को पेट फूल गया, अगले दिन उल्टी और दर्द। टेस्ट में फंगल इन्फेक्शन और शुगर 320 पकड़ा गया। मैंने कहा, ये तेल और चाशनी आपके पाचन के लिए जहर है, बैक्टीरिया तो बोनस। शुरू में बोली, डॉक्टर साहब जामुन तो त्योहार की खुशी, लेकिन 7 दिन बाद बोली, अब मेरा शरीर हल्का है, इन्फेक्शन गया और मैं अगली दिवाली के लिए तैयार हूँ। उनकी वो नई ऊर्जा ने मेरा दिल भर दिया। आयुर्वेद कहता है कि गुलाब जामुन वात और कफ दोष को बढ़ाती है, जो बुजुर्गों के जोड़ों और हृदय को नुकसान पहुंचाती है। क्या खाएं? गुलाब जामुन की जगह खजूर के रोल्स बनाएं। खजूर को पीसकर बादाम पिस्ता मिलाएं
रोल करके रखें। इसमें नेचुरल स्वीटनेस, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कोई बैक्टीरिया का खतरा नहीं। सावधानी, अगर किडनी समस्या हो तो नट्स कम यूज करें। डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप गुलाब जामुन का राज अपनाएंगे या नहीं, अगर नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 3, जलेबी। दोस्तों, तीसरी वो मिठाई है जो दिवाली पर चाय के साथ गर्मागर्म बिकती है। जलेबी वो कुंडलाकार, बेसन और चाशनी से तली हुई चिपचिपी स्पाइरल। बुजुर्गों के लिए ये विषैली है क्योंकि बेसन को पुराने तेल में तलने से पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAHs बनते हैं जो कैंसरकारी हैं और लीवर को 25% डैमेज करते हैं। आपके कमजोर डिटॉक्स सिस्टम पर सीधा प्रहार। चाशनी की चिपचिपाहट रिफाइंड शुगर 60% तक से आती है जो इंसुलिन को बेकार बना देती है और डायबिटीज को ट्रिगर करती है। ऊपर से खुले में रखी जलेबी पर धूल, मक्खियां और बैक्टीरिया जैसे लिस्टेरिया या कोलीफॉर्म जम जाते हैं। ये बैक्टीरिया पाचन में पहुंचकर गैस्ट्रोएंटेराइटिस फैला देते हैं जिससे डिहाइड्रेशन और कमजोरी बुजुर्गों को बिस्तर पर लिटा देती है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 कहते हैं कि जलेबी पित्त और कफ दोष को भड़काती है। 50% बुजुर्गों में एसिडिटी, हार्टबर्न और नसों की जकड़न बढ़ाती है। मेरे एक मरीज 75 साल के सुरेश जी एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी थे। दिवाली पर बाजार से जलेबी लाए, चाय के साथ खाई। अगले दिन पेट में ऐंठन, उल्टी। टेस्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और प्रेशर स्पाइक पकड़ा गया। मैंने कहा, ये तेल और चीनी आपके पेट के लिए बैक्टीरियल बॉम्ब है। शुरू में बोले, डॉक्टर साहब जलेबी तो चाय की जान, लेकिन 7 दिन बाद बोले, अब पेट साफ है, प्रेशर नॉर्मल और मैं परिवार के साथ अगली दिवाली प्लान कर रहा हूँ। आयुर्वेद कहता है कि जलेबी वात दोष को असंतुलित करती है जो बुजुर्गों के पाचन और रक्त संचरण को बिगाड़ देती है। क्या खाएं? जलेबी की जगह फ्रूट कस्टर्ड तैयार करें। ताजा फल, सेब, केला, लो फैट दही और थोड़ा शहद मिलाकर। विटामिन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर, कोई तेल या बैक्टीरिया नहीं। सावधानी, अगर दही एलर्जी हो तो अवॉइड करें। डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप जलेबी का राज अपनाएंगे या नहीं, अगर नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 4, बेसन के लड्डू। दोस्तों, चौथी वो मिठाई है जो दिवाली पर घर घर गंधाती है। बेसन के लड्डू वो गोल घी से चिपचिपे लड्डू जो बेसन, घी, चीनी और सूखे मेवों से बने होते हैं। बुजुर्गों के लिए ये हानिकारक है क्योंकि घी की अधिकता प्रति लड्डू 20 ग्राम ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा देती है जो हार्ट के लिए जहर है और आर्टरीज को सख्त कर देती है। आपके कमजोर हृदय पर अतिरिक्त लोड। बेसन में फाइबर कम लेकिन चीनी हाई 40% तक पाचन को भारी बनाती है, कब्ज और गैस पैदा करती है। ऊपर से घरेलू या दुकानी लड्डू पर हवा से बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम या मोल्ड स्पोर्स लग जाते हैं। खासकर घी से चिपचिपे होने पर ये बैक्टीरिया आंतों में पहुंचकर टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग और कमजोरी बुजुर्गों को घेर लेती है। AIIMS 2025 की स्टडी बताती है कि बेसन लड्डू जैसे घी बेस्ड स्वीट्स 60% बुजुर्गों में कोलेस्ट्रॉल और पाचन समस्या बढ़ाते हैं। डायबिटीज रिस्क 35% ऊंचा करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि बेसन लड्डू कफ दोष को जमा करती है जो बुजुर्गों के पेट और जोड़ों को कमजोर कर देती है। क्या खाएं? बेसन लड्डू की जगह ओट्स के लड्डू बनाएं। ओट्स को भूनकर गुड़, नट्स और दालचीनी मिलाएं। फाइबर से पाचन बेहतर, कोई घी या बैक्टीरिया नहीं। सावधानी, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो नट्स कम। डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप बेसन लड्डू का राज अपनाएंगे या नहीं, अगर नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 5, काजू कतली। दोस्तों, 5वीं और सबसे धूर्त मिठाई है वो जो दिवाली पर लग्जरी लगती है। काजू कतली वो पतली चिकनी शीट जो काजू पाउडर, चीनी सिरप और चांदी वर्क से चमकती है। बुजुर्गों के लिए ये विस्मय है क्योंकि काजू का हाई फैट 50% तक वजन बढ़ाता है और लीवर पर बोझ डालता है जो पहले से कमजोर होता है। चीनी सिरप रिफाइंड शुगर से ब्लड शुगर को अनप्रेडिक्टेबल स्पाइक देता है। चांदी वर्क में भारी धातुएं मिली होती हैं जो किडनी को नुकसान पहुंचाती है। ऊपर से पैकेज कतली पर मैन्युफैक्चरिंग से बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला या स्टेफिलोकोकस ट्रांसफर हो जाते हैं, खासकर अगर स्टोरेज गलत हो। ये बैक्टीरिया सिस्टमिक इन्फेक्शन फैला देते हैं जिससे बुखार, कमजोरी या सेप्सिस बुजुर्गों को घेर लेता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि काजू कतली जैसे हाई नट स्वीट्स 50% बुजुर्गों में किडनी स्ट्रेस और डायबिटीज बढ़ाते हैं। हार्ट रिस्क 40% ऊंचा
आयुर्वेद कहता है कि काजू कतली पित्त दोष को उत्तेजित करती है, जो बुजुर्गों के रक्त और मूत्र तंत्र को बिगाड़ देती है। क्या खाएं? काजू कतली की जगह ड्राई फ्रूट बर्फी बनाए, भुने नट्स को गुड़ से बांधें, बिना चांदी वर्क, हेल्दी फैट्स और मिनरल्स, कोई मिलावट नहीं। सावधानी, अगर किडनी स्टोन हो तो डॉक्टर से पूछें। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप काजू कतली का राज अपनाएंगे या नहीं। अगर नजरअंदाज करना चाहते हैं, क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों, दिवाली पर ये 5 आम मिठाइयां भूलकर भी न खाएं, क्योंकि इनमें घी, चीनी, तेल और बैक्टीरिया का मिश्रण बुजुर्गों को अंदर से खोखला कर देता है, ब्लड शुगर स्पाइक, नसें जाम, इन्फेक्शन फैलाता है। इनकी जगह नारियल लड्डू, खजूर रोल्स, फ्रूट कस्टर्ड, ओट्स लड्डू और ड्राई फ्रूट बर्फी खाएं। ये नेचुरल, कम चीनी, फाइबर से भरी, बैक्टीरिया फ्री, सेहतमंद दिवाली मनाएंगी। 3 आयुर्वेदिक आदतें। तुलसी अदरक की चाय रोज सुबह 1 कप पिए, डिटॉक्स और इम्यूनिटी बढ़ाती है। हल्की योगा, दिवाली पर 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें, पाचन और रक्त संचरण बेहतर। गुड़ मेवा का मिश्रण, चीनी की जगह गुड़ और सूखे मेवे खाएं, शुगर कंट्रोल रखता है। क्या करें? इस दिवाली इन राजों को अपनाएं, परिवार को बताएं, हेल्दी विकल्प चुनें और अगली दिवाली जरूर मनाएं। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सी मिठाई का राज आप सबसे पहले अपनाएंगे। क्या आप अपनों को ये साझा करेंगे? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं। अगर नहीं, स्वस्थ रहें। दिवाली मंगलमय हो।